जय हिंद दोस्तों। 68वीं यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म जो है वो 30 दिसंबर तक भरा जा रहा है। पहले 20 दिसंबर तक था, मगर आयोग ने 10 दिन का समय और दिया है और एग्ज़ाम का डेट 12 फरवरी 2023 रखा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 67वीं यूपीएससी बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसमें पेपर लीक की घटना भी हुई, फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ। तो मुझे और इसके बाद 68वीं यूपीएससी में आयोग ने बहुत सारे बदलाव भी किए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। जैसे नेगेटिव मार्किंग भी अब इस बार वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो कठिन होगा और पहले से थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले की जो ट्रेंड है, पहले की जो कैसे कैसे कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब सब्जेक्ट वाइज वेटेज लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आज। तो पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, फिर कौन से साल में कितने सवाल पूछे गए हैं, ये सारे देख के हमें एक तरीके से एक रफली एस्टिमेट मिल जाता है कि हमें अपना कितना समय कौन सा सब्जेक्ट पे देना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो इस बार पहली बार अपना बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम देंगे। जो दिग्गज है, जो पहले से दे रहे हैं एग्ज़ाम, उन्हें तो सब कुछ याद होगा, सब रटा रटाया रहता है ये सब, क्योंकि बीपीएससी के क्षेत्र में जो भी आता है वो ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या था। क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जो अपने स्टीरियोटाइप पे ही चलता है, वो नया कुछ ज़्यादा प्रयोग करता नहीं है। जितने क्वेश्चंस देता है उतने ही देता है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसी में से उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। तो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसके लिए प्रीवियस ईयर ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देखना कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, लगभग लगभग उतने ही इस साल भी आते हैं। तो और इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो 63rd बीपीएससी जो 2018 में हुआ था, तो उसमें 35 सवाल के लगभग आए थे। आपको ये बता दें कि ये जो 35 सवाल है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मैक्सिमम जो सवाल होते हैं ना, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। मैक्सिमम जो आपको सवाल मिलेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे। मिडिएवल से कुछ मिल जाएंगे 2-4, और एंशिएंट से कुछ मिल जाएंगे 2-4-5, बट जो फेवरेट टॉपिक है उनका वो है मॉडर्न हिस्ट्री। उसी तरह से 64वीं में भी आप देखिए कि 30 है, 65वीं में 28, 66वीं में 31, 67वीं में थोड़ा कम हुआ है 26, मगर तभी ये 26 जो है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों को हिस्ट्री पे कितनी मेहनत करनी है। और मेरा मानिए तो हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देने का काम है। उसके बाद आता है साइंस। तो साइंस जो है बीपीएससी पहले उतना तरजीह नहीं देती थी। साइंस जो है, साइंस को बीपीएससी पहले उतने तरजीह नहीं देती थी कि पहले 20 सवाल 15 सवाल ऐसे आते थे प्रीवियस ईयर्स, आप बहुत पहले देखोगे तो। मगर अब जो है वो साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है बीपीएससी। तो 63वीं से हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि 5 साल का ट्रेंड देखना चाहिए आदमी को एग्ज़ाम देने से पहले। तो 5 साल में कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो 63वीं में 20 सवाल दिया गया है, 64वीं में 20 है, और यहाँ आप जंप देखिए 65वीं में अचानक से 30 सवाल आ जाते हैं, 66वीं में भी 30, 67वीं में 28। और आपको हम बता दें कि ये साइंस जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और इन्वायरमेंटल जो एक सब्जेक्ट होता है, जिससे ऐसे जो यूपीएससी में समझिए कि एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, वो भी बीपीएससी से 2-3 क्वेश्चन उससे हम लोग बीपीएससी पूछती है, तो उसको हम लोग साइंस में ही रखते हैं। तो 28 समझिए कि इसका भी 30 के लगभग का वेटेज रहता है। तो हिस्ट्री और साइंस ही समझिए कि आपका 60 क्वेश्चन के लगभग बना देती है। 60 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत है। बिहार स्पेशल भी बहुत समझिए कि एक तरीके से बिहार का फेवरेट चीज़ है। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें हैं, बस उसी से ही बीपीएससी लगातार बार बार पूछती है। जैसे नदियाँ हो गई, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। मान लीजिए किसी वर्ष में एग्ज़ाम बजट के आसपास रहता है, तो बिहार के बजट के नियंत्रण में पूछा जाता है। तो 63वीं में 14 सवाल पूछे हैं, 64वीं में आपको ये सवाल की संख्या चली गई है 18, 65वीं में 16 सवाल, 66वीं में 18 और 67वीं में 10 सवाल पूछे गए हैं। तो ये 10 आप मत समझिए कि अब ट्रेंड कम हो रहा है, इसका ट्रेंड जो है वो मतलब बढ़ रहा है, वो ठीक है ट्रेंड।
वो चलेगा अभी। किसी वर्ष में कम हो जाता है 2-4 नंबर का, मगर इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग इससे कभी भी, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है। तो बिहार के संदर्भ में सवाल आएंगे ही, कभी 5 आएंगे, कभी 10 आएंगे, कभी 15 भी आ सकते हैं, मगर आएंगे। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी जो होते हैं बीपीएससी के सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान रहता है। समझिए कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 80-20 का रेशियो रहता है। 80% इंडियन ज्योग्राफी और 10-15%, 20% के लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपको मेनली फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे ही करना है। तो 63वीं में 18 सवाल, 64वीं में 19, 65वीं में 20, 66वीं में 12, 67वीं में 14। तो ये ऐसे ही जो है ये करता रहता है। समझिए कि 18 से लेकर 14 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। एवरेज 15 मान के चलिए, 15-16 सवाल ज्योग्राफी से आता ही है। और अब आता है बात इकोनॉमी का। इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चे बीपीएससी में से आप बात कीजिएगा, पूछिएगा, तो वो इस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। तो इसको स्किप करने का कुछ फ़ायदे भी है, मगर नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदा ये है कि प्री में जब आप इसको स्किप कीजिएगा तो आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये सब पढ़ने का। मगर जब मेंस आप लिखने जाइएगा तो आपको इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमिक्स, वो इतना बड़ा रोल प्ले करता है जीएस, खासतौर पे जीएस पेपर 2 के लिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि इकोनॉमिक्स पे आपको मतलब जो, अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपका मन है कि आप मेंस भी दें, प्री सब दें, आप ऑफिसर बने, तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इकोनॉमिक्स में प्री में बहुत कम सवाल अब पूछे जाते हैं, 15, 64वीं में 13 पूछे गए, 65वीं में 9, 66वीं में 8, 12। तो इसका एवरेज मान लीजिए कि 10-11 सवाल से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मगर मीन्स के कॉन्टेक्स्ट से इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो प्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए भी। और अब आता है बात पॉलिटी का। तो ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, तो ये बेसिकली एक, समझिए कि मेंस का सब्जेक्ट है। प्री में तो थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है, मगर मेंस आप जब लिखने जाइएगा ना, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके बिना आप नहीं लिख सकते, बीपीएससी पार नहीं कर पाते। तो 63वीं में 13 है, 64वीं में 12 है, 65वीं में 10 सवाल आए हैं इससे, 66वीं में 6, और 67वीं में देखिए आप डायरेक्ट 28 सवाल। समझ रहे हैं, 28 सवाल। आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं और पॉलिटी नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा। तो पॉलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस के संदर्भ में, चाहे आपके इंटरव्यू के संदर्भ में, प्री के संदर्भ में, जैसे आप देख रहे हैं ट्रेंड, अब 67वीं में 28 सवाल आ गए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 68वीं में जो है 28 नहीं भी आए तो 20-22 तो आए ही आए। इसीलिए पॉलिटी और हिस्ट्री और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो समझिए कि बहुत ही ज़रूरी और मस्ट है। आपको बीपीएससी निकालना है तो ये 3 सब्जेक्ट पे आपको कमांड होना चाहिए। अब आते हैं बात हम लोग करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का राजा कहा जाता है। 63वीं में 25, 64वीं में 28, 66वीं 65वीं में 27, 66वीं में 35। समझ रहे हैं आप, 35 चला गया, 35 लगभग 25% वेटेज अकेले ले लिया था। और 67वीं में 22। तो हालांकि करंट अफेयर का जो लेवल होता है वो मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक रहता है। जो ज़्यादा हाई फाई, जो मतलब जो भी ऐसे टॉपिक जो ज़्यादा सुने गए हैं वो उसी में से पूछे जाते हैं, कुछ अंदर की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो करंट अफेयर जो है वो ठीक है, बट 22 से 25 सवाल आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैथ जो है 10 सवाल हर साल आते हैं। 11 नहीं होता है ना 9 होता है, 10 का 10 ही पूछा जाता है। तो मैथ जो है आपको 10 जो मार्क्स है वो एक तरीके से फ्री में देता है, अगर आपका हल्का सा बेसिक मजबूत है। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स, टेन थीटा, यही सब, मतलब कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। बस ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स रहते हैं, 5 में से 2-3 ट्रेन वाले रह जाएंगे, क्लॉक वाले 1-2 प्रॉब्लम आ जाएंगे। और
समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस के 1-2 सवाल आ जाएंगे, यही सब पूछा जाता है। बेसिक अर्थमेटिक कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो समझिए कि 10 नंबर का गिफ्ट आपको बीपीएससी देती है। तो ये एक ट्रेंड है बीपीएससी का, इसी के उसमें पूछती है। तो इसमें वीवीआई जो होते हैं, जो मतलब जो सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है, तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, साइंस आपको पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। स्किप आप सिर्फ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स वहाँ पे आप जाइएगा तो आप नहीं भी पढ़े रहिएगा, तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, 11-12 तक पढ़ाई की है मैथ्स आपने, तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो 10 में से 6-7 बन जाते हैं, तो मैथ्स आप स्किप कर सकते हैं। मगर पॉलिटी को स्किप मतलब नहीं कर सकते हैं, सॉरी, स्किप नहीं कर सकते। करंट अफेयर भी हल्का फुल्का पढ़िएगा और बाकी सब पढ़िएगा, तो आपको मेंस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, समझे। तो इकोनॉमिक्स आप छोड़ सकते हैं, छोड़ क्या सकते हैं मतलब छोड़ क्या सकते हैं, मतलब आप प्री के लिए थोड़ा सा ये कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट मेंस में फिर मैं ये बोलूँगा कि मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसका। और ज्योग्राफी भी जो है 14 नंबर का, तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। नदियाँ, नदियाँ जो होता है ना, नदियाँ, ये 14 में से 6 से 7 नदियाँ पे ही सवाल रहती हैं। रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इसी पे रहते हैं, तो कुछ आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, 26 जैसे ही सवाल है ना, 26 में से 17-18 मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल थे। तो यही है बीपीएससी का ट्रेंड, आप इसको फॉलो कीजिए। और ये ज़्यादा हेल्पफुल उन लोगों के लिए जो पहली बार दे रहे हैं ना इस बार बीपीएससी, उन लोगों के लिए ब्राह्मण है, उन लोगों के लिए सब, इससे ज़्यादा समझने के लिए और कुछ नहीं है। तो ठीक है सर, धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।